वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक और डेक रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स चल रही हैं इस कनेक्शन को लेकर, आगे कुछ करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव जो भी होगा वो देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं इस बारी देखने वाली हूँ कि महादेव के मैसेजेस क्या होंगे आपके लिए। और सिर्फ मैसेजेस ही नहीं, मैं मंत्र भी लेकर आई हूँ। शिवरात्रि आ रही है तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो काफ़ी पावरफुल हैं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी अगर आप उनका जाप करते हो, चैंटिंग करते हो तो। सो यहाँ पर मैंने ये मैसेजेस लिखे हुए हैं और इसी में मंत्र भी है। ये 4 कार्ड्स हैं मेरे सामने, ये मैं शफल करूँगी, जो भी आपके हिस्से में आएगा मैं आपको वो बताऊँगी कि बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं और कौन सा मंत्र आपको चैंट करना है, किस तरीके से करना है। इनिशियल्स भी देखेंगे और इस कनेक्शन में अगर ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दिए तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। और जिनको नहीं पता है उनको पता लग जाएगा कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, जिनको पता है उनको मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इनको रिमूव करना है। ठीक है, ब्लॉकेजेस हटाना कैसे है वो तो मैं सभी को बताने वाली हूँ। सो गाइज, यहाँ पर 3 डेक्स रखे हुए हैं, इनमें से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको पता है कैसे करना है, कुछ देर इन पर मेडिटेट करें और फिर जो भी डेक आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू कर दूंगी। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी बातें मैं आपको बताऊँ वो सारी ही बातें, सारे ही मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। जो करता है उसको रख लेना है, जो नहीं करता है उसको जाने देना है। एंड गाइज, इसी टॉपिक पर और भी रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर, और भी वीडियोस हैं आप चाहें तो वो देख सकते हैं, टाइमलेस हैं, वो आपसे रेजोनेट कर जाएंगे, वैलिड रहते हैं वो। सो टेक योर टाइम, कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन डेक्स को अच्छे से आप देखिए और उसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी रीडिंग फिर मैं शुरू कर दूंगी। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है और क्या कुछ वो प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन में आगे कुछ करने के लिए या फिर नहीं कर रहे हैं कोई भी प्लानिंग्स। नेक्स्ट मूव क्या होगा उनका, ये सब कुछ देखेंगे और फिर देखेंगे कि महादेव का कौन सा मंत्र, कौन सा संदेश आपके लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, Page of Wands, the Empress, the High Priestess, okay, 9 of Wands। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, राइट। आप एक हीलर हो सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हीलर हो सकते हैं या फिर खुद एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी अबंडेंट हैं आप, आपके पास वो सब कुछ है जो आप चाहते हो और अगर वो सब कुछ नहीं भी है तब भी आप संतुष्ट रहते हैं। आपको पता है कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा ही, अगर अभी नहीं मिला है तो आगे चलकर मिलेगा। यूनिवर्स पर भरोसा है आपको, जिनको आप मानते हो उन पर भरोसा करते हैं आप, और इनर वर्क पर काफ़ी विश्वास रखते हैं। इनर वर्क आपने किया भी है काफ़ी और मुझे लगता है कि अभी भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टेस का कार्ड है। काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला ये वाला डेक सिलेक्ट किया है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर से कहीं ज़्यादा केयरिंग, नर्चरिंग दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर लग रहे हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है कि जो एक पार्टनर होता है वो हमेशा ही दूसरे को एक बच्चे के जैसा समझता है, ट्रीट करता है, या फिर आप समझ लीजिए कि एक जो पार्टनर होता है आपका वो सच में ही आपको
काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बना देता है। वो खुद भी मैच्योर होता है, लेकिन अगर आप दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करोगे ना, तो एक जो आपका पार्टनर है वो हमेशा ही दूसरे को नर्चर करता है, एक माँ के जैसे उसको ट्रीट करता है, उसकी देखभाल करता है। तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा नर्चर करते हो, केयर करते हो, प्यार करते हो, बच्चों के जैसे लेते हो, उनकी गलतियों को भी बच्चों के जैसे माफ़ कर देते हो, चाहे वो फिर कुछ भी करें, आपके मैसेजेस का रिप्लाई दें ना दें, आपके कॉल्स को पिक करें ना करें। कुछ वक्त के लिए आप नाराज़ रहते हैं, लेकिन फिर से आपका मन जो है वो पिघल जाता है। आपको लगता है कि नहीं, आप इनसे नाराज़ नहीं रह सकते, आप इनको प्यार करना नहीं छोड़ सकते, आपको इनकी केयर करने की ज़रूरत है। शायद ये किसी तकलीफ़ में है, किसी परेशानी में है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उस परेशानी से इनको निकालो, इनर वर्क करो, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखो ताकि ये खुश रह सकें। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर ऐसा है तो फॉर श्योर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। बट फिर भी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं सभी के लिए नहीं कहूँगी, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इसके लिए। ओके, तो अगर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो यस, ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने की इच्छुक हैं, लेकिन ये डरे हुए हैं। ठीक है, ये डरते हैं आपसे। आपको काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपसे डरते हैं। दूसरा, आप इनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हो, इम्प्रेसिव लगते हो, इनको लगता है कि ये आपके सामने कुछ भी नहीं है। सेल्फ वर्थ इश्यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनसे कहीं ज़्यादा हो, कहीं ऊपर हो, तो ये आपको कैसे फेस करें, तो थोड़ा सा डर इनके अंदर बना रहता है। मिस आपको बहुत करते हैं, ये मैं बता दूं। बात भी करना चाहते हैं। इनके साथ में कुछ ऐसा होता होगा, अगर आप व्हाट्सएप पर कभी इनको देखो, सपोज ये कभी मैसेज कुछ टाइप कर रहे हैं और फिर टाइप करना बंद कर दिया, ठीक है, तो कुछ ऐसा इनके साथ होता है। मैसेजेस इन्होंने लिखे देन डिलीट कर दिया कि नहीं मुझे नहीं भेजना। ठीक है ना, कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं इनके साथ में। आप कहीं ज़्यादा मैच्योर हो और ये थोड़े से इमेच्योर हैं। सारी चीज़ों को लेकर नहीं कहूँगी, लेकिन शायद रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है कि ये थोड़े से इमेच्योर हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इन्हें ये जब आपको देखते हैं तो इनको वो फीलिंग आती है जैसे कि इनको अपने माँ के साथ आती है, जिनके सामने हम कुछ छिपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है ना, जब हम अपनी माँ को देखते हैं तो हमारा यही हाल होता है। हमें पता रहता है कि हम यहाँ पर हमारा झूठ नहीं चलेगा, कुछ भी छिपाने की कोशिश करेंगे नहीं छिपेगा, आखिरकार हमारी जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। तो कुछ वैसा भी इनके साथ है। शायद ये किसी के सामने ओपन अप नहीं होना चाहते, नहीं चाहते हैं कि इनकी सच्चाई किसी के सामने आए, कोई इनको जाने पहचाने अंदर से ये कैसे हैं। लेकिन जब ये आपसे बात करते हैं तो शायद आप कुछ इस तरीके की बातें कर देते हो जिससे इनको लगता है कि अरे इसको कैसे पता चल गया। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये आपसे थोड़ा सा दूर भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो करेंटली तो ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये देख पा रही हूँ, बट ये डरे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमिटमेंट का बोला हो, शादी का बोला हो और ये अभी तैयार नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी इमेच्योर एनर्जी है। इमेच्योर मैं कहूँगी कमिटमेंट एंड ये शादी वगैरह को लेकर, वैसे इमेच्योर नहीं है, लेकिन हाँ इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ये कन्फ्यूज रहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कोई प्लानिंग नहीं है इनकी इस तरफ सोचने की, या थोड़े से डरते हैं। ठीक है, प्लानिंग्स तो हम देखेंगे कि क्या प्लानिंग्स हैं, अभी तो सिर्फ फीलिंग्स देख रहे हैं। और देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वेरी नाइस। तो ये डेस्टिन्ड कनेक्शन है, ये आपको मिलने ही थे इसलिए आपको मिले हैं। और बेशक इनके साथ में इन एंड आउट होता रहता होगा आपका। कभी आप इनको पता चला आपने इनका नंबर हटा दिया, फिर वापस से सेव कर लिया, या फिर ये चले गए फिर वापस आ गए। ठीक है, घूम फिर कर आ जाते हैं आपके पास ही। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको लगता होगा कि समटाइम्स हो सकता है आपने डिसाइड भी किया हो कि इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया जाए क्योंकि काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है, लेकिन ये कनेक्शन ख़त्म ही नहीं होता। ओके, द सन। तो आपके जो पार्टनर है हो सकता है फायर साइन हो, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो। एंड यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये कि आपको इनका साथ बहुत अच्छा लगता है और इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। ये जानते हैं कि
सच्ची खुशियाँ इनको आपके साथ मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है वो भी कहीं ना कहीं यही बताता है कि आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। और सन का कार्ड भी यही कहता है कि सच में ये आपके अलावा किसी और के साथ में वो खुशी महसूस कर ही नहीं पाते। ओके ये क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर भी लगता है कि आप इनकी सच्चाइयाँ ना जान लें, लेकिन इनको ये भी लगता है कि अगर ये आपको कुछ बताते हैं या नहीं भी बताते हैं तब भी ये सेफ महसूस करते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जैसे इनको अपने माँ के साथ लगता होगा, कुछ वैसा आपके साथ लगता है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुलकर बातें नहीं बताते, लेकिन उनको पता रहता है कि वो सेफ हैं, तो कुछ वैसा ही है आपके साथ में, ऐसा फील करते हैं ये। और देख लेते हैं हरमिट। तो ये आपको स्टॉक करते रहते हैं गाइस, ये हर वक्त आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से शायद ये आपसे खुलकर बात ना करते हो, आपको ऐसे दिखाते हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, क्योंकि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। और उस वक्त ये जब आपको स्टॉक करें, आपको स्पाई करें, तो इनको आपके बारे में सब कुछ पता चल जाए। ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं कि सामने वाले को तो कोई हमारी चिंता ही नहीं है, वो या उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो आप बेफिक्र हो के वो सब कुछ करने लग जाते हो जो आप करना चाहते हो। या आप सोचते हो कि ठीक है, अब अगर ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मुझे कुछ तो करना है ना, किसी और के साथ तो जाना है ना, बेफिक्र हो जाते हो। और यही वो मौका होता है जबकि इनको ये लगता है कि इनको पता चल जाती है आपकी असलियत, कि आप सच में क्या हो, आप जो दिखा रहे हो बिल्कुल वैसे ही हो या कुछ और हो। ठीक है, थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको, हो सकता है इनका पास्ट अच्छा ना रहा हो, इनको धोखा मिला हो, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये यहाँ पर आपके कनेक्शन में देख लेते हैं कोई प्लानिंग है या फिर नहीं है, आगे क्या नेक्स्ट मूव है इनका, क्या करना क्या चाह रहे हैं। डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके तो कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है, 6 of Wands, वेरी नाइस, एंड 7 of Wands। ओके ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक क्या है ये देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके गाइस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए शायद इन्होंने आपको ही घोस्ट किया हो। ओके पहले आप कनेक्शन में थे, भले ही आपने कन्फेस किया हो इनको या नहीं किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है रिलेशनशिप में थे लेकिन फिर इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। ठीक है, लग रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा। तो वो जो आप दोनों का पास्ट रहा है उस वजह से भी ये थोड़े से परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, कुछ लोगों के साथ वो रेजोनेट हो। जैसे कि मैंने कहा कि इनका पहले कोई पास्ट हो सकता है ऐसा हुआ हो कि किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे और इनको चीट किया गया, और उसकी वजह से अब वापस से रिलेशनशिप में आने में किसी के साथ में इमोशनली इन्वॉल्व होने में इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। इस वजह से ये आगे एक्शन नहीं ले पा रहे या फिर हरमित मोड पर रहते हैं। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके साथ में ही कनेक्शन में रहे हों और इन्होंने आपको घोस्ट किया हो, तो ये जो पास्ट रहा है, पास्ट में इन्होंने जो भी मिस्टेक्स करी है ना, उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं 2 बातें हैं। एक तो इनको ये लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, दूसरा इनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आपकी लाइफ में है। ठीक है, अगर कोई और आपकी लाइफ में है तो फिर ये क्यों आए? ओके क्यों ये नो सुने आपसे? तो ये कुछ चीज़ें हैं। हालांकि डेथ कार्ड के साथ में मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, वो ये कि जो भी जैसा भी आपका पास्ट रहा है, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, आपको हर्ट किया है, देख पा रही हूँ मैं। ओके तो ये चाहते हैं कि वो पास्ट बिल्कुल मिट जाए, ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो जाए जब ये आपके पास आए उस वक्त से। बट इनको वही लग रहा है कि क्या ऐसा हो पाएगा या फिर नहीं। चाहते तो ये हैं, यहाँ पर 6 of Wands है, 7 of Wands है, ये फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, प्लानिंग भी कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना चाहते हैं। जो भी पास्ट है आप दोनों का, जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं, बट उससे पहले ये श्योर होना चाहते हैं कि क्या इतना सब कुछ करने के बाद इनको विक्ट्री मिलेगी या फिर नहीं। ओके
ये इनके साथ में चल रहा है। तो अभी मैं यही कहूँगी कि एक्शन लेने के मूड में है, प्लानिंग इनकी यही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो सीधी सी बात है, आपसे शादी करना चाहते हैं, मैरिज का कार्ड होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन की बात है, हमेशा नहीं होता मैरिज का कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स बताते हैं कि यस, अगर ये आपसे दूर रहते हैं, ये आपसे मिलने आना चाहते हैं, कम से कम अभी शादी नहीं तो एंगेजमेंट तो कर ही लें, ऐसा सोचते हैं, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, सब कुछ। और हाँ, कुछ इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, हो सकता है पहले भी रहे हों, इसी वजह से आपके कनेक्शन में दरार आई हो, तो वो चीज़ें अभी भी हैं। और जब तक कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ये शायद आपकी तरफ आएंगे भी नहीं, हालांकि सोच कर सब कुछ रखा है। तो देख लेते हैं, अगर आने का सोच रहे हैं तो कब तक आएंगे, टाइमिंग देख लेते हैं। फाइव ऑफ कप्स, ओके। तो कुछ लोगों के लिए विद इन 5 मंथ्स, ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये नवंबर दिसंबर की तरफ ये आपसे बात करेंगे, ठीक है ना, फॉर श्योर ये आपसे बात करेंगे। और है उनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। ब्लॉकेजेस जो हैं वो यही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं ओवर थिंक बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ना खिचड़ी पकती रहती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है इस दौरान, आप अभी जिस एनर्जी में हो, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपकी एम्प्रेस की एनर्जी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आपको इसी एनर्जी में रहना है। आप खुद पर फोकस करें, और अगर आप नवंबर तक इनका वेट कर सकते हो तो आप करिए, अगर नहीं कर सकते हो और कोई और आपको मिलता है जो आपकी केयर करता है, आपको प्यार करता है, आपको समझता है, आपको लगता है कि आप उसके साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं, तो आप मूव ऑन कर सकते हो। मैं कभी किसी को वेट करने के लिए नहीं बोलती ज़्यादा, ठीक है। कुछ टाइम तक तो आप वेट कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो रहने दीजिए। देखिए, अगर आपने अपनी फीलिंग्स सामने वाले को बता दी हैं, और अगर सामने वाले ने आपको कह दिया कि नहीं हो सकता या इम्पॉसिबल है या कुछ भी, अगर आपके सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है, उसके ये सब कहने के बाद उसने गोस्ट भी आपको किया, फिर बाद में आपके कन्फेस करने के बाद में भी ना बोला, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना वेट करना चाहिए। बिल्कुल वेट नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं कह रही कर लो 2-3 महीने, लेकिन ओके, यही है, जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं, तो फिर वो सोच समझ कर बात करते हैं, मेरा मानना ये है, ठीक है ना। तो चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि बाबा का कौन सा मंत्र और मैसेज आता है। यहाँ पर मैं शफल करूँगी, लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। पाइल नंबर 1 के लिए महादेव, कौन सा मंत्र आप देना चाहेंगे जिससे कि इनकी मनोकामना पूरी हो जाए। ओके, मैं ये ले रही हूँ, ओम नमः शिवाय। ट्रुथ doesn't have to be liked, it only has to be spoken. Speak it out, the truth may hurt you but it will set you free. सो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि भाई जो सत्य होता है ना, वो ज़रूरी नहीं होता कि पसंद आए। आपको बोलने में भी तकलीफ हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है जब आप किसी को सच बताएं तो उसको भी तकलीफ हो, आपको भी तकलीफ हो, लेकिन फिर भी बाबा वही कह रहे हैं कि अच्छा ना लगने के बाद भी, तकलीफ देने के बाद भी बेहतर होगा कि आप सत्य बोलें। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मैसेज आप अपने पार्टनर को दें मिलने के बाद। हो सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपसे मिलने आता है और आपके सामने आपसे बात करने की कोशिश करता है, कमिटमेंट की बात करता है, ठीक है, तो आप उससे ये बात कहें कि जो भी सच है वो मुझे बताओ, भले ही वो कितना भी पेनफुल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच सुनना है, सच जानना है, और सच जानने के बाद में ही आप कोई फैसला करो, ठीक है, पूरा सच। क्योंकि अगर इन्होंने गोस्ट किया है मतलब इन्होंने बातें छिपाई हैं आपसे, और सन का कार्ड भी है जो क्लैरिटी की बात करता है। तो ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि अगर आपको किसी तरीके का सच बोलना है तो आप सच बोलें, भले ही वो पेनफुल हो आपके लिए या फिर दूसरे के लिए, लेकिन सच बोलो। इससे आप चिंता मुक्त रहोगे, और हो सकता है ये आपके पार्टनर के लिए भी हो। तो एक तरीके से बाबा ये कहना चाहते हैं कि भाई वो बंदा अगर आता है आपके पास तो ये बात आप उनको बोलो कि भाई मुझे सच बताओ। सच के साथ में इस
रिश्ते की शुरुआत होगी, सच नहीं है तो फिर रहने दो। अब आपके लिए जो मंत्र है वो है शिव मूल मंत्र। शिव मूल मंत्र जो आपको 108 बारी करना है शिवरात्रि पर। दिन में 2 बारी कर सकते हो, सुबह भी और शाम को भी, अच्छा रहेगा। मूल मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ठीक है, ये है ओम नमः शिवाय मूल मंत्र और बड़ा ही आसान है और यही आपको बताया गया है चैंट करने के लिए। एनी टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हो, सुबह शाम कर लो, दोपहर में भी कर सकते हो, कोई टाइमिंग नहीं है इसमें। ठीक है ना। इनिशियल्स अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि क्या आते हैं। यहाँ पर है H, यहाँ पर है N, यहाँ पर है M, यहाँ पर है E, यहाँ पर है T, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है Y, यहाँ पर है Z, R और I, U, S, A। तो ये इनिशियल्स हैं, इनसे आपके नाम शुरू हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर के, या फिर वो जगह जहाँ पर वो रहते हैं, या फिर आप मिले हैं कभी। ओके गाइज, तो यहाँ पर और तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा ऐसा बताने के लिए। मैं येस एंड नो की रीडिंग करने वाली थी तो वो कर देती हूँ आप, क्योंकि सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। रीडिंग बड़ी ही प्यारी है, आपकी स्पिरिट बड़ी अच्छी लगी मुझे, सब कुछ क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं गाइस और उसका मैं येस एंड नो में आपको जवाब दूंगी, मैं नहीं दूंगी, एंजल्स देंगे। तो आप सोच लीजिए क्या सवाल है आपका, इससे हटकर हो तो बेहतर है, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या है ये। ओके, सोचिएगा आप, तब तक मैं शफल कर रही हूँ। ओके, सो आपके सवाल का जवाब है यस, लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर आया है यस, वो एक मैसेज के साथ में है। ये मैसेज, ये जो कार्ड है ये मैसेज देता है कि जो भी आपको चाहिए उसके लिए पहले तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा ये कि आपको शायद आभार प्रकट करना नहीं आता यूनिवर्स के प्रति, तो जर्नल ग्रेटिट्यूड जर्नल करके मैंने एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर किया है, तो वो आप लोग किया करो। ठीक है, वो आपके लिए काम आएगी। एंड अगर आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आपके पार्टनर के जैसे, तो वो अपने अंदर से निकालो। ठीक है, आपकी विश पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपने पूछा हो कि ये मिलने आएंगे या फिर नहीं, या शादी होगी या फिर नहीं। लगता है मुझे वही पूछा होगा, तो हाँ है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और क्या प्लानिंग चल रही है, उनकी नेक्स्ट मूव क्या है, और महादेव आपको कौन सा मंत्र देने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो। तो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर है जजमेंट। डिवाइन टाइमिंग आ गई है आपकी, डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है आपका रिकंसिलिएशन हो जाए इसी मार्च में या फिर अप्रैल में या फिर मई में। ठीक है, ये महीने हैं आपके। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, और भाई ये मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है आप लोग काफ़ी दूर रहते हो, दूसरे सिटी या कंट्री में, तो ये मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं, कुछ है जो डिसाइड करना चाहते हैं, डिसीजन लेना है इनको। 7 ऑफ कप्स, तो काफ़ी सारी गिफ्ट्स देना चाहते हैं आपको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। हाँ, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। आई थिंक आपने मूव ऑन किया है या फिर इनको ऐसे दिखाया है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर।
और उसी की वजह से इनको अब ये लग रहा है कि तुरंत के तुरंत इनको कोई फैसला लेना चाहिए, अदरवाइज तो ऐसा हो जाएगा कि आप निकल जाओगे इनकी लाइफ से, और ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में ही रखना, चाहे कैसे भी, शादी करके या फिर एज अ फ्रेंड, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी से कहीं भी जाओ। ये रह नहीं सकते आपके बगैर। द डेविल, मैंने अभी कहा कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, और देखो यहाँ पर डेविल आ गया। ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं 24 घंटे। कुछ भी करें, ये खाएं पिएं, कोई भी काम करें, इनका दिमाग आप में ही लगा रहता है, दिल आप में ही लगा रहता है। डेविल का कार्ड है, लव रीडिंग में आता है तो बहुत अच्छा होता है। ओके, सो आप हर वक्त इनके आसपास रहते हो, ये आपको फील करते हैं, और ये आपको भूल नहीं पाते कभी भी नहीं। और अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हो ना, तो इन पर काम कर रही है, मैं बता दूं। ओके, और क्या चल रहा है करेंटली, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए आपके पार्टनर। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। फिर से मीटिंग का कार्ड आ गया, ठीक है। तो अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो बेशक ये जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इनको मुझे नहीं लगता कि मैसेजेस वगैरह, ये मैसेजेस का आपके रिप्लाई करते होंगे, क्योंकि इनको मिलना है, मिलकर बात करना है, ठीक है ना। जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है, उन सारी बातों को ये लगातार याद कर रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि शायद आपने मूव ऑन किया हो, या इनको दिखाया हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और उसकी वजह से इनको अपना पास्ट याद आने लग गया है जो आपके साथ रहा है। कनेक्शन ये 7 इयर्स तक हो सकता है पुराना, या फिर हो सकता है कि 7 मंथ्स पुराना हो, लेकिन है तो टाइम तो है यहाँ पर इतना। और आपने अगर मूव ऑन करने का फैसला लिया है तो यूं ही नहीं लिया होगा, बेशक इन्होंने आपको अटका कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले जजमेंट का कार्ड है, जो कि बताता है कि काफ़ी सारे कार्मिक साइकिल्स चले हैं आप दोनों के बीच में, और तब जाकर कहीं आपने डिसाइड किया है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ना चाहते हो, या फिर आप इनको ऐसे दिखा रहे हो कि आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो। और मैं देख पा रही हूँ कि ये सब कुछ होना ही था, ये ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में अगर आप इनको दोष देते हो कि इन्होंने कुछ किया या नहीं किया, या आपकी तरफ से कोई गलती हुई, या आपने बहुत ज़्यादा इनको प्यार किया और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो ये सारी बातें ना करें, क्योंकि जो भी आपके कनेक्शन में हुआ है वो होना था, पहले से प्लान्ड था, ठीक है। डेस्टिन्ड कनेक्शन है, और सब कुछ पहले से ही एक तरीके से लिख दिया गया था कि हाँ आप मिलोगे, सेपरेशन होगा, ये सब कुछ। ओके, तो यहाँ पर है आपके लिए ऑफ कप्स, और 6 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है फिर से कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, बट मुझे सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आप लोग बचपन के दोस्त भी हो सकते हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अनकन्फेस्ड लव है, आप सोचते रहे कि ये आपको कन्फेस करें, ये सोच रहे थे आप इनको कन्फेस करो, फिर धीरे से कनेक्शन खत्म होने लग गया, क्योंकि दोनों तरफ से ही एक्शन नहीं लिया गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर ही सोचते हों, सीरियस रहते हों, आपके बारे में नहीं सोचते हों, इस वजह से आपने मूव ऑन करना ठीक समझा। बट अभी यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब ये इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं। इनको ये रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने भाई गलती कर दी, और इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अर्थ साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। वाटर साइन भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, फायर भी दिख रहा है। ओके, द एम्प्रेस, यस। तो कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, मैरिज को लेकर ही प्रॉब्लम आई है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी मॉम को कुछ प्रॉब्लम हो आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, या फिर इस शादी को लेकर, ठीक है, या फ्रेंडशिप को लेकर, ऐसा भी पॉसिबल है। बट जो भी है, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये कार्ड ये भी बताता है कि ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपके साथ ही रहना है, आपके साथ में ही शादी करनी है। डिसाइड अगर मैंने बोला है तो हो सकता है काफ़ी सारे ऑप्शंस हो इनके पास, क्योंकि 7 ऑफ कप्स वो भी बताता है, वरना मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करती।
करियर हो सकता है इनका, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ऑप्शंस हो सकते हैं और भी कई सारे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सो यस, अभी ये फाइट करने के लिए तैयार हैं। प्लानिंग इनकी क्या चल रही है देखते हैं। क्या ये तो सोच रहे हैं, बट प्लान क्या करें। टॉवर, डिवाइन टाइमिंग आ गई है गाइस आपकी। हो सकता है कि कोई फाइट हो आप दोनों के बीच में, या फिर इनके और इनकी फैमिली के बीच में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं, बट जो भी है फैसला लिया जाएगा। आप तो तैयार हो जाएं आप लोग, क्योंकि ये काफ़ी हैवी एनर्जी है डेक नंबर 2 के लिए। टेम्परेंस, यस, बैलेंस बनाएंगे ये आपके साथ में, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पर फिर से। और किंग ऑफ सोर्ड्स, यस, ये डिसीजन लेंगे। ये कनेक्शन आप लोगों का यूनियन होने ही वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का जो कार्ड है वो किस तरीके से, यहाँ फायर है, यहाँ पर वाटर है, और इस क्वीन ने, इस एंजल ने इसको किस तरीके से बैलेंस में करके रखा है। तो यस, बैलेंस बनेगा। अब आ गई ना डिवाइन टाइमिंग। जजमेंट सबसे पहले था, व्हील ऑफ फॉर्चून है, उसके बाद ये भी रिकंसिलिएशन का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो यस, ये डिसीजन लेने वाले हैं, आपकी तरफ आएंगे। आपसे भी थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। वैसे जो भी थर्ड पार्टी रही होगी वो एक तरीके से चली जाएगी, जो भी है, और ये अचानक से सब कुछ होगा। सो बी रेडी, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे ये रीडिंग देखकर। देखते हैं महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं। लेट्स सी। मुझे ऐसे लगता है इस कनेक्शन में आपने वेट बहुत किया है। जैसे मैंने कहा ही कि 7 इयर्स हो गए होंगे, बहुत वेट किया। इन्होंने आपको अटका कर रखा, कुछ जवाब नहीं दिया होगा, और अगर आपने इनको कन्फेस भी किया होगा तो शायद इन्होंने ना बोल दिया हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बट बाद में जब आपने मूव ऑन किया तब इनको लगा कि नहीं, ये तो क्या हो गया। आपके जाने के बाद में इनको रियलाइज हुआ, उससे पहले नहीं। इनको यही लगा कि ठीक है, मतलब इनका इन एंड आउट होता रहता होगा। जैसे ही आपने सोचा कि ठीक है चले जाते हैं, ये तुरंत आ गए, और जैसे ही ये आए आपने सोचा कि ठीक है अब वापस से अप्रोच करते हैं, वापस से बात करते हैं, तो फिर ये चले गए। तो कुछ ऐसा होता रहा है आप दोनों के बीच में। तंग आकर आपने मूव ऑन करने का सोचा होगा, वैसे नहीं सोच सकते आप। मैं आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, हो ही नहीं सकता। आपने बहुत कोशिश करी होगी। ये थे ही बड़े ज़िद्दी कह लो या पता नहीं क्या। ओके, तो आपके लिए देखते हैं मैसेज क्या है। समटाइम्स आई क्लोज ऑल द डोर्स for you to let you go in yourself so you can realize how powerful you are. Yes, हुआ है यहाँ पर ऐसा। आपने मैनिफेस्टेशन किया, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखा, आपने प्रेयर करी, व्रत रखे, सब कुछ किया, लेकिन आपको लगा होगा अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, अब इसको छोड़ देना ही बेहतर है। बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा ने इसलिए आपके साथ ऐसा किया क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप अपनी सोल सर्चिंग नहीं कर पाते। हो सकता है आप कोई हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आपको इस दौरान आपका सोल पर्पस मिला हो जो कि आपको पहले नहीं पता था। आप एक स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि आपका एक सोल पर्पस होता है। आपको उस सोल पर्पस को ढूंढना पड़ता है, आपको दूसरों की हीलिंग करनी पड़ती है, आपको जानने की ज़रूरत पड़ती है। हम सभी को ज़रूरत होती है कि हमें ये पता चले कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या क्या कारण था, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए, उस सही रास्ते पर आपको पहुंचाने के लिए ईश्वर को ये सब कुछ करना पड़ा। वही महादेव कह रहे हैं कि हमने भाई सारे दरवाजे इसीलिए बंद किए क्योंकि फिर आप खुद के अंदर जाएं और झांक कर ये देखें कि आखिर आपको सच में क्या चाहिए और आप इस दुनिया में क्यों आए हो। क्योंकि जिस पर्पस से आपको इस दुनिया में भेजा गया वो तो आप भूल ही गए, आप दुनियादारी में पड़ गए, ठीक है, और वो भूल गए जिस वजह से आप यहाँ पर आए हो। और अब शायद आपको वो पता चल गया है और इसीलिए आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई। अब यहाँ पर महाशिवरात्रि में आप जो मंत्र जाप करोगे वो होगा महामृत्युंजय मंत्र। 108 बारी करेंगे। बेहतर होगा ब्रह्म मुहूर्त में करें। अगर नहीं कर सकते हो तो किसी भी टाइम कर लो, कोई बात नहीं। वैसे ये टाइमिंग सबसे अच्छी है आपके लिए, ठीक है। आपकी विश पूरी हो जाएगी, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे और आपकी विश पूरी होगी। अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आपके यहाँ पर। काफ़ी प्यारी रीडिंग रही, काफ़ी पावरफुल रीडिंग है। सही दिशा में जा रहे हो, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहना, रुकना नहीं। 7 यहाँ पर हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर हो या फिर आपके पार्टनर का एंड।
क्योंकि जिनका 7 नंबर होता है लाइफ पाथ नंबर, वो बहुत सफ़र करते हैं लाइफ में, बहुत कुछ देखते हैं, उनकी शादियां नहीं चलती, रिलेशनशिप नहीं चलता, धोखे मिलते हैं। तो हो सकता है आपका ये नंबर हो, क्योंकि सबसे पहले ये नंबर आया। स्पिरिचुअल नंबर भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इस कनेक्शन के बाद में ही आपने समझा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको एंजल नंबर्स के बारे में पता चला होगा, आप स्टार सीड हैं ये आपको पता चला होगा अगर आप हैं तो। ठीक है, ये इनिशियल्स हैं NWQV, यहाँ पर है Z, ओके आपके लिए, यहाँ पर है Y, यहाँ पर है 0, क्वेश्चन मार्क है, काफ़ी सारे सवाल हैं ना आपके मन में इसलिए, एंड यहाँ पर A है, यहाँ पर 6 या 9 ले सकते हो। ये इनिशियल्स हैं गाइज आपके। अब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ येस एंड नो रीडिंग, तो आप कोई भी सवाल पूछें, मैं 3 बारी शफल करूँगी कार्ड्स और उसके बाद आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी येस एंड नो में, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए, जल्दी से सोचिएगा। मैं 3 बारी और कर लेती हूँ। ओके, मैं निकाल रही हूँ कार्ड। सो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है नहीं, ठीक है, अभी के लिए नहीं है। और आपसे मैं वही कहूँगी कि आप अपना इनर वर्क करते रहें, उसे ना छोड़ें। यहाँ पर मैं ये भी बताऊँगी कि हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि रिकंसिलिएशन होने वाला है, तो आप खुश हो गए हो और आपने सोचा हो कि चलो इनर वर्क इतना किया तो उसका फल हमें मिलने जा रहा है, अब इससे मुक्ति मिलेगी। हो सकता है आपने ऐसा सोचा हो कि अब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डायरी लिखो, ये लिखो, वो लिखो, चलो मुक्त हुए। तो ये गलत है, क्योंकि अगर आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपका कोई स्पिरिचुअल सोल पर्पस है, ओके, तो वो आपको पूरा करना ही करना है, भले ही आपका यूनियन हो या फिर ना हो। ये चीज़ ही अलग होती है। अगर आप एक स्टार सीड हो और अगर आप एक हीलर हो, तो आपका पहला कर्तव्य है लोगों को हील करना, अपना जो भी सोल पर्पस है उसको पूरा करना, और बाद में इन सारी बातों के बारे में सोचना। तो अगर आपको लगता है कि यूनियन हो जाएगा, रिकंसिलिएशन हो जाएगा, उसके बाद इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, तो ये गलती मत करना। रिपीटेशन होगा इन सारी चीज़ों का, फिर से आप मिलेंगे, फिर बिछड़ेंगे, ठीक है, तो ये गलती ना करें। सो यहाँ पर अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स है, बट पॉजिटिव रहें। और अगर आप ये ना सुनना चाहते थे तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर आप नहीं सुनना चाहते थे तो आपसे कहूँगी कि आप इनर वर्क करते रहें, मैनिफेस्टेशन करते रहें, ये मंत्र जाप करें, और उसके बाद जब आपका पॉजिटिव आंसर आएगा जो आप चाहते हैं, तो उस वक्त के लिए एडवांस में कंग्रेचुलेशंस, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला डेक सिलेक्ट किया है, तो चलिए अब हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग क्या आती है, क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और क्या होगा नेक्स्ट मूव। महादेव का मंत्र क्या होगा जो आपको चैंट करना है शिवरात्रि पर, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो। उससे पहले पीऊंगी पानी, गला सूख गया है मेरा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, वाटर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो आपके पार्टनर तो भाई आपको स्टेबल ऑफर देने का सोच रहे हैं, ठीक है, आपसे बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, डिसीजन ले चुके हैं, बट कोई सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत वो चाहते हैं करना सिर्फ एक छोटे से ऑफर के साथ में, कोई छोटा सा गिफ्ट देकर, हो सकता है एक मीटिंग के साथ में, छोटी सी मीटिंग, या फिर कॉल करें, मैसेज करें, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये भाई सोच चुके हैं कि इनको क्या करना है, डिसाइड कर लिया है। किसी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम में थे आप लोग, कोई इशू चल रहा था, तो वो खत्म हो गया है, आपको बता दूं। डिसाइड कर लिया है इन्होंने कि इन्हें आपके पास ही आना है, बट
शायद अभी तक आपको पता ना चला हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज आ गया हो, इन्होंने ये बात कह दी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी नहीं बताया, बट विद इन अ मंथ ये आपसे बात करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर ये आपको बताएंगे। 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना ये डिसाइड कर चुके हैं, इनको आपके साथ में ही शादी करनी है, रहना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये मिस कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आपकी बात नहीं हो रही इनके साथ में। इनके करियर का भी कोई इशू चल रहा है, आई थिंक रिसेंटली हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो या फिर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। सो डिसाइड कर चुके हैं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई डिसीजन ही नहीं लेते हैं ये लोग, जिसकी वजह से भाई हमारे व्यूअर्स परेशान होते हैं, ये रीडिंग्स देखते हैं। सो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ सोच लिया है, डिसाइड कर चुके हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो अगर इनकी फैमिली बीच में आ रही थी आप दोनों के, तो कहीं ना कहीं ये फाइट करने के लिए तैयार है उनके साथ में। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, और ऑलमोस्ट ही एक्शन लेने ही वाले हैं। मैंने कहा 1 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ आपको होता हुआ दिखेगा। देखें क्या प्लानिंग चल रही है। चैरियट सी, मैंने कहा ना ये प्लान ही कर रहे हैं आपसे मिलने का, अगर आपसे दूर रहते हैं तो ये आएंगे। मैजिशियन, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको जो भी चाहिए ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, वेरी नाइस। और देखते हैं द मून, यस, ये जो मून की एनर्जी आ रही है, फुल न्यू मून से फुल मून तक का जो मैंने आपको बताया है कम्युनिटी में मंत्र चैंटिंग के लिए, वो करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हैवी एनर्जी है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है या फिर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है फॉर श्योर। द वर्ल्ड, यस, ये मिलने आएंगे, मिलने आएंगे, इनसे मीटिंग होगी आपकी, ठीक है ना, यस, यहाँ पर मीटिंग होगी इनके साथ में। फायर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। तो मैं बता दूं कि भाई अभी तक अगर ये आपको हेल्प नहीं कर रहे थे, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इमोशनली, फाइनेंशियली, तो वो सब कुछ होने वाला है। पास्ट में तो मुझे लगता है इन्होंने आपको बिल्कुल छोड़ ही दिया था, बट ये नहीं लगता है कि इन्होंने अपनी मर्जी से ये किया, मुझे लगता है कुछ और लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ और लोग थे, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। वैसे मुझे यहाँ पर कुछ इशू नज़र नहीं आ रहा, आप दोनों में ही प्यार है एक दूसरे के लिए, काफ़ी सारा प्यार, ढेर सारा। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि करेंटली क्या चल रहा है उनके मन में, करेंटली आपको एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, मैरिड हैं तो आपको वापस ले जाना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, डिसाइड ये कर चुके हैं इनको क्या करना है। कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको साइड में कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं देख रही हूं कि कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते, क्योंकि यहाँ पर चैरियट है, बैलेंस बनाकर ही कुछ करना चाहते हैं। जो गलतियां इन्होंने पहले करी हैं ये वापस से दोहराना नहीं चाहते, तो ये धीरे धीरे करके स्टेप्स लेंगे। उसके बाद भी 1 महीने के अंदर अंदर ये आपसे बात करेंगे जरूर, बहुत ज़्यादा ले लो तो 2 महीने, ठीक है। ये मीटिंग मुझे लग रही है मीटिंग ही हो जाएगी, वैसे अगर नहीं हुई तो बात तो ये करेंगे ही करेंगे, कैसे भी करके। यहाँ पर कुछ और मुझे दिख ही नहीं रहा बोलने के लिए। देख लेते हैं महादेव का कौन सा मंत्र है जो आपको चैन करना है शिवरात्रि पर, ताकि आपकी विशेष पूरी हो सके। बड़ा शॉर्ट सा प्यारा सा रीडिंग हुआ ये। यहाँ पर देखते हैं क्या आया है। नेवर थिंक यू आर वीक इफ यू क्राई, every tear is replaced with wisdom and strength। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि अगर आप रोते हैं तो खुद को कमज़ोर ना समझें। मैं यहाँ पर टीयर लिख रही थी लेकिन फेयर लिख गया तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको डर रहता हो, डर भी रहता हो, और आप दर्द में भी हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो आप उस डर से बाहर निकल आओ, क्योंकि मून की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर आप रोते हैं तो खुद को कमज़ोर ना समझें। आप जितना तकलीफ में आते हो, जितना कुछ फेस करते हो, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आते हैं,
कहीं ना कहीं वो आपकी मजबूती में बदल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाते हैं जो जिंदगी भर आपके काम आता है, आपके और दूसरों के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मंत्र चैंट करना है वो करना है रुद्र गायत्री मंत्र 108 बारी शिवरात्रि पर, किसी भी टाइम कर सकते हैं, आपकी विशेष पूरी होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगी इनिशियल्स आपके लिए। आपका हो सकता है सोशल मीडिया से ये कनेक्शन जुड़ा हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया से आप लोग नहीं मिले हैं तो हो सकता है कुछ फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले हों, लेकिन आप दूसरी कंट्री में रहते हैं, ये किसी और कंट्री में रहते हैं, या सिटी हो सकता है अलग हो। यस, तो इनिशियल्स में है यहाँ पर OQMY। ये बड़ा छोटा सा हो गया पाइल 3, तो कुछ था ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखी ही नहीं जो मैं बताऊं। UBTVEN5। ओके, ये इनिशियल्स हैं आपके। अब आप कोई सवाल पूछ लो जिसका मैं जवाब देती हूँ आपको यस एंड नो में, जो भी सवाल हो आपका इनको लेकर। ओके गाइस, मैं निकाल रही हूँ कार्ड और आपके सवाल का जवाब है डेथ। यहाँ पर है तो ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, तो इसके लिए मैं एक कार्ड और निकालूंगी क्योंकि एंडिंग होता है यहाँ पर और फिर एक नई शुरुआत होती है। तो लेट्स सी आपके लिए यस आता है या नो, क्योंकि ये क्लियर आंसर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर है नो, आपके सवाल का जवाब है नो। ओके, बट अगर मैं वैसे देखूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके साथ में अभी तक हुआ है, जो भी दर्द आपको मिले हैं, जो भी तकलीफें आपको मिली हैं, उनकी एंडिंग होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं देखूं तो कार्ड का मतलब ये है। यस एंड नो में देखूं तो नो है। सो ये जो नो आपके लिए आया है ये आपके अच्छे के लिए आया है, ये मैं बता दूं। ठीक है ना। सो यस, तो ये है गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।